आप सबको जानने से कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन प्रभु ने हमारे जीवन में लिया है। आइए हम एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए दान था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊँ या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति उस भजन से। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें।
धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा और पिता, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता प्रभु। हमने प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु गीत गाए प्रभु। सच में पिता परमेश्वर वो रात ना प्रभु परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ पे आत्मा सच्चाई के साथ आराधना होती है वहाँ प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति प्रभु वहाँ पे होती है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा यीशु राजा प्रभु। आपके बेटी जो भी वचन प्रभु हमारे बीच में बांटने जा रही है पिता प्रभु, जो भी वचन पिता सुनाने जा रहे वो बीच परमेश्वर हमारे जीवन में बोया प्रभु जाएगा मेरे खुदा यीशु राजा, वो फले और फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर पिता प्रभु। जो भी सुनेंगे मेरे खुदा पिता, जो सुन रहे हैं मेरे खुदा पिता प्रभु, उस वचन को बहुतायत से आशीष पाने पाए प्रभु परमेश्वर प्रभु। हमसे बातचीत करना प्रभु वचनों के द्वारा मेरे खुदा यीशु राजा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी सहायता को मांगती मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना उसका 8 अध्याय 1 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वह विचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री वह विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अर्थात तू इस स्त्रियों के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली पर भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आमीन, हालेलुया। इस वचन से हमें इस वचन में जब हमने पढ़ा, व्यभिचारिणी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा करा। वो आई प्रभु, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और जो शास्त्री और फरीसी थे वो यीशु के पास आकर उसको परखने के लिए पूछ रहे थे कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसने व्यभिचार किया है, इसने गलत किया है, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब यीशु ने कहा कि तुम में से कोई भी निष्पाप हो तो इस स्त्री पर पत्थर मारो इसको। तो क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला तो लोग सारे, बड़े से लेकर छोटे तक, हर एक जन वहाँ से चला गया। और उन्होंने उस स्त्री ने बोला प्रभु से कि प्रभु ने पूछा उससे कि तुझे किसी ने मारा नहीं? तो लेकिन किसी ने पथराव नहीं करा, लेकिन वो जो स्त्री थी उसने बोला किसी ने नहीं करा। तो प्रभु ने उसके पाप को, जिस प्रकार उन्होंने नहीं करा तो मैं भी नहीं करता हूँ, और उसने हर एक पाप को, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के हर एक पाप को क्षमा करा। चाहे हमारे जीवन में कितने पाप, कितने दुख, कितनी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, और हम जब उसके पास जाते वो हमें क्षमा करता है, हमें प्यार करता है, हम पर अनुग्रह करता है और हमें अपने गले से लगाता है। आमीन। उसी प्रकार वो व्यभिचारिणी स्त्री आई यीशु मसीह के पास। उसने पाप किया था, लेकिन जब यीशु मसीह, सारे लोग जो शास्त्री फरीसी छोटे बड़े थे सब चली गए वहाँ से, लेकिन यीशु वहाँ पर रहा। और यीशु ने पूछा तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने बोला नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। और वो सोच रही होगी, वो मन में कह रही होगी मुझे कोई क्षमा नहीं करेगा, मैंने ऐसा पाप किया है, लेकिन प्रभु ने उसे एक मन फिराव का मौका दिया। आमीन। वैसे ही हमें भी परमेश्वर एक मन फिराव का मौका देता है, और अगर हम उस मौके में हम अपने मन को फिराएंगे, हम प्रभु के पास आएंगे, तो प्रभु हमारे हर एक पाप को क्षमा करने में सक्षम है। आमीन। परमेश्वर हमारे हर एक पाप को क्षमा कर सकता है। जिस प्रकार आप इस वचन को पढ़ सकते हैं 10 पद को। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमीन, हालेलुया।
यीशु ने क्या बोला, उस स्त्री को बोला कि अब तू फिर पाप मत करियो, और बोला कि फिर पाप मत करना और चली जा तू यहाँ से, और तू फिर पाप मत करना। उसको क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह ने और बोला दोबारा पाप ना करना। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के पास आते, पश्चाताप करते और फिर हम दोबारा उस पाप में जा रहे तो हम प्रभु के दिल को दुखी कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं तो हमारा परमेश्वर कहता है प्रभु हर समय आपसे क्षमा करने में योग्य है और वह आपको क्षमा करता है। लेकिन आपको प्रभु कहता है कि दोबारा उस पाप को मत करना, चाहे वो कोई भी पाप क्यों ना हो। क्षमा होने के बाद हम दोबारा करते हैं तो हम प्रभु को दर्द देते हैं, प्रभु को दुखी करते हैं जब हम दोबारा उस पाप को करते हैं। तो जब हम प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने क्षमा किया था, उसी प्रकार प्रभु ने भी हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें माफ़ी दिया, हमें अनुग्रह करा है हमारे ऊपर। हालेलुया। जिस प्रकार उस स्त्री के ऊपर करा, परमेश्वर भी आज आपके जीवन में वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आपके हर एक पाप को प्रभु क्षमा कर सकता है और वो करेगा। अगर आप उसके चरणों पर आएंगे, आप उससे बोलेंगे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, तो प्रभु आपके पाप को क्षमा करने में सक्षम है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने में सक्षम है और वो हमें माफ़ करता है। तो आप भी जब उससे माफ़ी मांगेंगे तो वो आपको क्षमा करेगा और फिर बोलेंगे तुम दोबारा पाप मत करना, और अपनी महिमा में, अपनी सामर्थ्य में, अपने प्रेम में आपको वो बढ़ाते लेकर जाएगा और आपको अपनी सामर्थ्य से भरता रहेगा। आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके जीवन को प्रभु बदलेगा, आपके जीवन में आश्चर्य काम परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले, पढ़े और सुने जाने में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार ये आपका वर्ड है प्रभु, मैं इस वर्ड के लिए, इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन पर परमेश्वर उस वर्ड को प्रभु परमेश्वर सच में आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है। मनुष्य कितना भी पाप क्यों ना करे, मनुष्य कितना भी पाप में क्यों ना चली जाए, आप जब वो पश्चाताप करता है, जब वो अंगीकार करता है, तो प्रभु आप क्षमा करते, प्रभु आप स्पर्श करते, प्रभु आप छूते, आप चंगा करते। प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रभु आप कहते, प्रभु हर एक चीज करने वाले परमेश्वर आप है पिता प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु। अपने बच्चों पर जितने प्रभु देख रहे हैं उन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता प्रभु। यीशु मसीह को नया जीवन, एक नई परमेश्वर प्रभु आशीष को उनके जीवन में मैं खोलती हूँ, एक नई आशीष को, एक नए जीवन को मैं खोलती हूँ। पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, उनके हर एक पाप को प्रभु आप क्षमा करो। आपका वचन कहता है जिसके पाप तुम रखोगे वे रखे जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। प्रभु मैं हर एक उन जन की जो प्रभु मन से पश्चाताप कर रहा है, मन से अंगीकार कर रहा है प्रभु, उन सबको पिता आप क्षमा करिए। मैं विश्वास करती हूँ हर एक को पिता आपने छुआ है, उनके पापों से उन्हें क्षमा दी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने अपना लहू क्रूस पर बाया और हर एक के लिए बाया कि वो चंगा हो, वो छुटकारा पाए, वो डिलीवरेंस पाए, वो नया जीवन पाए, अनंत जीवन पाए प्रभु। ओ परमेश्वर हर एक के जीवन में वो परमेश्वर प्रभु वो अनंत जीवन मांगती हूँ मेरे यीशु राजा प्रभु। परमेश्वर हर एक को पिता प्रभु आपके हाथ में देती हूँ पिता प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु जितनों की जो भी प्रॉब्लम से, बीमारी, दुख प्रभु, परेशानी, ओ परमेश्वर सबसे आप आजाद करे। रिमाला शिंदिरी बाबा रिबिंदा लबा शेखर रबा नमे खेरिया बा या रबा शिकोंदा रबा ला रखा रबा संटेरिया रबा बा हो राथा लाथा राथा रबा सेंटेरिया रबा बाबा हो रिनाना शेते लेबे लेबे बेबे बे शांदा ला बाबा रिबिंदा ला 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 शेता रबा बाबा सेके तेरे बेरे 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 बे रिबा रबा लिबि रिबि जाना मशेंदा ला बा रबा रबा सी तेरे बेरे 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 बे ओ रिबाना ना मसेतिया रबा 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 सिंते ले बेरे बे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे,
आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया पिता। प्रभु हर एक चरण जितने प्रभु इस समय देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष देना, उन सब के जीवन में आपका छुटकारा, आपकी चंगाई कार्य करे, आपका डेलिवरेंस उनके जीवन में काम करे, आपका अभिषेक उनके जीवन में आए, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में आए, आपका मस्सा उनके जीवन में आए प्रभु। उनके हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक दुख, हर एक परेशानी से प्रभु आप आजाद करें, आप छुटकारा दे प्रभु। एक नई ब्लेसिंग को, एक नए अभिषेक को उनके ऊपर रिलीज करते, रिलीज करते, रिलीज करते, रिलीज करते, रिलीज करते, रिलीज करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु आप आशीष करें प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।